नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समग्र शासन का विस्तार है और मास्टर प्लान से 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, हितधारकों को साथ लाने तथा परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए इच्छा शक्ति, कार्य, धन उपलब्ध कराना, योजना और प्राथमिकताएं आज का मंत्र है। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर व पांगी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य स्थानों की तरह भरमौर व पांगी के विकास को प्राथमिकता दी है और यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर ने कहा कि वे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान का आग्रह भी किया। दूसरी ओर मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने आज सरकाघाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के वीर सपूतों की शहादत का सम्मान करती है और देश व प्रदेश शहीदों और उनके परिवारों का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने भाजपा पर धन बल और सत्ता बल के आधार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सोच, संस्कृति, इतिहास और मूल्य को आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें सभी को योगदान देना चाहिए। राज्यपाल आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा शिक्षा का भारतीय स्वरूप विषय पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गहन चिंतन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करेंगे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के संशोधित लोगो और जैविक विज्ञान संकाय की शोध पत्रिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देश सहित प्रदेश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धालु विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और घरों में कन्या पूजन भी करते हैं। महाअष्टमी के अवसर पर आज प्रदेश के शक्तिपीठों व मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले आए हैं, जबकि 60 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 1257 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 2,15,829 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 3,695 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज ऊना जिले के संतोषगढ़ में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद भी राज्य में विकास की गति को प्रभावित नहीं होने दिया। सत्ती ने अधिकारियों को इसका निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।